उस आदमी ने बस अपनी उंगली से हल्का सा स्वाइप किया और उसके कार्ड का बैलेंस एकदम से 100 करोड़ में बदल गया। फिर उसने बैंक से 50 करोड़ निकालकर अपने दोस्त को जेब खर्च के तौर पर दे दिए। इसके बाद शाओशुआई ने अपने हाथ से बंदूक जैसा इशारा किया और आसमान की ओर निशाना साधा। उसका दोस्त जेगे ये देखकर हैरान रह गया। शाओशुआई मुस्कुराया और बोला, अभी तो असली कमाल दिखाता हूं। उसने दोनों हाथ उठाए, गहरी सांस ली और पार्किंग के कोने में खड़ी बिना पेट्रोल वाली पुरानी कार अपने आप चालू हो गई। शाओशुआई ने हाथ हिलाया और कार तेजी से निकल गई। सामने वाली काली कार पलट गई। जेगे की आंखों के सामने ये सब ऐसे लग रहा था जैसे कोई जादू का शो चल रहा हो। शाओशुआई पार्किंग की हर कार को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। इस अजीब नजारे ने जेगे को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। आखिर ये हो कैसे रहा था? तभी शाओशुआई ने शांत मन से अपनी टी शर्ट उतारी और उसके नीचे से एक मैकेनिकल आर्म, रोबोटिक हाथ नजर आया। अब वो इंसान नहीं रह गया था। दरअसल परसों रात जब शाओशुआई पार्क में टहलने गया था, तभी एक बेकाबू एलियन स्पेसशिप ने उसे टक्कर मार दी और वह मौके पर ही मर गया। लेकिन एलियंस ने उसे बचाने के लिए उसका शरीर रोबोट में बदल दिया और उसे सुपर पावर दे दी। ये सब जानकर जेके बेहद उत्साहित हुआ, लेकिन स्कूल लौटते ही उसकी खुशी गायब हो गई क्योंकि क्लास के कुछ गुंडे फिर से उसे परेशान करने लगे थे। तभी शाओशुआई ने एक झटके में गुंडे का हाथ पकड़ लिया और जब वो शाओशुआई से लड़ने की कोशिश करने लगा, अगले ही पल सबने हड्डियों टूटने की आवाज सुनी। उसके चेहरे के दर्द से सब समझ गए कि चोट कितनी भयानक थी। गुंडा बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन शाओशुआई उसे गोली मारने ही वाला था। शुक्र है कि जेगे ने बीच में आकर उसे रोक लिया, वरना वह अपनी जान गंवा देता। लेकिन शाओशुआई का अगला शिकार उसका खुद का पिता था, क्योंकि उसके जन्म के बाद उसके पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था। मां बेटे ने बहुत तकलीफें झेली, जबकि उसके पिता ने एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू कर ली थी। लेकिन जब शाओशुआई सच में पिता को मारने गया, तो वो खुद को रोक नहीं सका। वापसी के रास्ते में उसका गुस्सा और बढ़ गया। तभी पड़ोसी के घर से खुशियों की आवाजें आने लगी। गुस्से में वह अंदर घुसा और बिना कुछ सोचे समझे उस खुशहाल परिवार के तीनों सदस्यों की हत्या कर दी। अगले दिन खबरों में यही घटना छाई रही। जेगे ने पूछा, क्या लोगों को तुमने मारा? शाओशुआई ने ठंडे चेहरे से कहा, हाँ, अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं भगवान जैसा हूं। कुछ लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। ये कहकर उसने फिर 50 करोड़ निकाले और कहा, ले ये पैसे, डर मत। लेकिन जेगे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने कहा कि अब वो उससे रिश्ता तोड़ रहा है। उसे लगा कि शाओशुआई बहुत खतरनाक इंसान बन चुका है और उसे दोस्ती करना मौत को बुलाने जैसा है। शाओशुआई बहुत निराश हुआ, लेकिन जेगे का अगला कदम पूरे देश के लिए एक भयंकर तबाही लेकर आने वाला था। अगली मूवी क्लिप्स देखने के लिए वॉरियर मूवीज हब को फॉलो और सब्सक्राइब करें।